ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही ईश्वर की दो शक्तियां हैं और ईश्वर की कृपा से ही दोनों का संयोजन जब होता है तब साकार सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान के इस परा और अपरा शक्ति को समझना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि जीव चेतन है परंतु भौतिक प्रकृति चेतन नहीं है। इसलिए भगवान की चेतना परम है और जीव की चेतना साधारण है। किसी को यह समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भगवान परम चेतन स्वरूप है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और वे सर्वज्ञ हैं, अलौकिक हैं, अव्यक्त हैं, कण कण में वास करने वाले हैं। इसलिए हम सबको ये गूढ़ रहस्य को अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि जो हमारा चेतन है और ब्रह्मांडीय शक्ति जो है वो बहुत बड़ा चेतन है। इसीलिए कहा गया भगवान सब जानते हैं, जो हमारे हृदय में भी है और ब्रह्मांड में भी है। वे अव्यक्त भी हैं और प्रकट भी हैं, सबके अंदर हैं। तो जब हम जो संकल्प करते हैं मन में, ये फ्रीक्वेंसी जब ब्रह्मांड में जाती है तब वो चेतन सत्ता को संदेश जाता है कि ये छोटा सा चेतन सत्ता ये चाहता है। तो सारी ब्रह्मांडीय शक्ति मिलकर के इस छोटे से चेतन सत्ता की मनोभावनाओं को पूर्ण करने में लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हम मांगते हैं ईश्वर से वो हमें मिल जाता है। क्योंकि मांगो, अपने मस्तिष्क में क्लियर करो कि हमें चाहिए क्या। निर्णय करना बहुत जरूरी है। कंफ्यूज रहने से काम बनने वाला नहीं है, भ्रम में संशय में रहने से काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि हम सब प्रकृति के अंश हैं, हम सब ईश्वर के अंश हैं। इसलिए हम उस ईश्वर से, उस प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम कनेक्टेड हैं। तो हम सबको उसी भाव से विचार करना चाहिए, उसी भाव से बात करना चाहिए और उसी भाव से हमें कर्म करना चाहिए कि हमारा कर्म भी सबसे कनेक्टेड होता है। हमारी वाणी जो हम बोलते हैं वो सबको कनेक्ट करता है। हमें जो अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है और हमें जो बुरा लगता है वो सबको बुरा लगता है। क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि एक है। भिन्न भिन्न स्वरूपों में दिखने वाली सृष्टि, अव्यक्त सृष्टि भी सबके पास चेतना है। क्योंकि आप जो सोचते हैं वे सब समझते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और लोग अनाड़ी हैं। सब समझते हैं, कोई कह देता है और कोई सह लेता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।